हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक वचन और बहुवचन, एक वचन को हम बहुवचन बनाएंगे। जैसे हमने लिखा बॉय, इसका बहुवचन हो जाएगा बॉयज, मतलब वन बॉयज मैनी बॉयज। इसी तरह हम लिख सकते हैं पेन पेन्स, वन पेन मैनी पेन्स। ये कुछ वर्ड्स हैं जो एस ऐड करने पर प्लूरल बनते हैं, और कुछ वर्ड्स होते हैं जो ईएस, आईईएस और वीईएस ऐड करने पर प्लूरल बनते हैं। अब हम आगे उन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ा कि हमने एस ऐड करने पे कुछ वर्ड्स प्लूरल बने। अब हम पढ़ेंगे कि हमें ईएस कहाँ ऐड करना है। ये हमने पढ़ा वन, ये हमारा हो गया ईएस हम कहाँ ऐड करेंगे। कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि एंड होते हैं CH से, SH से, X से, SS से एंड Z से। ये कुछ वर्ड्स है जो एंड्स होते हैं इन वर्ड से। जैसे हमने पढ़ा वॉच, वॉच एंड हुआ CH से, तो इसके आगे हम लगा देंगे ES। जैसे वॉच, वॉच इज, ES लगा दिया हमने। इसी तरह SH से वर्ड जो खत्म होगा, जैसे डिश, SH से खत्म हो रहा है, इसके आगे हम लगा देंगे ES। डिशेस, ES लग गया। इसी तरह X से जो वर्ड खत्म होगा, जैसे बॉक्स, BOX, X आ गया लास्ट में, तो इसके आगे लग जाएगा बॉक्सेस। सिंपल हम इसमें ऐड करेंगे ES, लास्ट वर्ड के आगे हम ऐड कर देंगे इसमें ES। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डबल S, जहाँ पे खत्म होगा, जैसे क्लास, यहाँ पे आगे डबल S, क्लास, तो ये हो जाएगा क्लासेस, ES ऐड कर दिया हमने इसमें। इसी तरह Z से जो वर्ड खत्म होगा, जैसे क्विज, क्विज Z से खत्म हो रहा है, तो इसके आगे लग जाएगा ES। Z को के आगे हमने लगा दिया ES। ये हो गए हमारे पास अब ES वाले कुछ वर्ड्स जो हमने पढ़े। अब आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आपके वर्ड्स के आगे CH, SH, X, SS एंड Z ये वर्ड्स आ रहे हो, जिनसे जो वर्ड्स ES इन वर्ड से खत्म हो रहे हो, उसके आगे हम ES लगा देंगे। इसके अलावा और भी इनके जैसे कोई वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने वॉच, वॉच हमने लिखा है, इसके आगे हम चर्च लिखेंगे, तो चर्च के आगे चर्चेज हो जाएगा। ब्रश के आगे ब्रशेज हो जाएगा। एंड बॉक्स है, बॉक्स X और भी वर्ड्स है, जैसे X से जो खत्म होता है उसके आगे हम ES लगा सकते हैं। क्लास की जगह हम ग्लास लिख सकते हैं, ग्लास से ग्लासेस हो जाएगा। इसी तरह हम और वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इन वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए हमने इसमें ES ऐड करा। अब हम कुछ और ऐसे वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इन वर्ड्स से एंड नहीं होते, पर उनके आगे भी हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अब हम पढ़ेंगे किन वर्ड्स के आगे हम क्या ऐड करेंगे।
कुछ वर्ड्स है, जैसे हमने तो इन वर्ड्स के बारे में पढ़ लिया, पर कुछ वर्ड्स है जैसे जिनके आगे वाई आता है, जो एंड होते हैं वाई से या ओ से एंड होते हैं, या फिर वाई ओ एफ ई, इन वर्ड से एंड होते हैं, उनके आगे हम क्या लगाएंगे, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा डोंकी, डोंकी, जैसे डोंकी में वाई लगा है तो वाई के पीछे हम कैसे चेंज करेंगे, डोंकीज हम लोग एस लगा देंगे। इसी तरह SITY, सिटी में भी वाई आ रहा है पीछे, तो हम वाई को हटा के यहाँ पे सिटीज एस नहीं करेंगे, इस पे आप सिंपल इसमें हम एस नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स के लिए हम क्या कैसे ऐड करेंगे, उनके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिनको आपको ये ध्यान में रखना है, और उसी के द्वारा इस चीज को आपको आगे करना है। जैसे जिन वर्ड्स के आगे या लास्ट में जैसे वाई आया है, उसके पहले वर्ड वॉवल हो, उससे पहला वाला वर्ड वॉवल हो, मतलब वॉवल प्लस वाई। वॉवल आपको पता ही होगा, A, E, I, O एंड U, ये वॉवल्स होते हैं, A, E, I, O, U। जैसे वॉवल है उससे पहले, जैसे वाई के पहले वॉवल था और लास्ट में वाई था, तो यहाँ पे हम सिंपली ऐड कर देंगे S। जैसे यहाँ हमने लिख दिया डोंकी, इसका हो जाएगा डोंकीज, S लग जाएगा। इसी तरह जहाँ पे कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा, कॉन्सोनेंट मतलब कि जहाँ पे वॉवल ना हो, जैसे यहाँ पे तो वॉवल था तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल S लगा दिया। जहाँ वॉवल नहीं हो, कॉन्सोनेंट हो, मतलब जैसे कि यहाँ पे सिटी था, वाई के पहले टी था, ये तो वॉवल नहीं है, तो उस जगह पे हम क्या लगाएंगे, उस जगह पे हम लगाएंगे IES। हम यहाँ पे ड्रॉप वाई कर देंगे और ऐड करेंगे हम IES, ये ऐड करेंगे और इसको हम हटा देंगे। जैसे सिटी, ये हम हटा देंगे वाई को और यहाँ हो जाएगा IES, सिटीज हम ऐड कर देंगे। कहाँ करेंगे ये, जहाँ पे वाई से पहले वाला नंबर वॉवल ना हो, कॉन्सोनेंट मतलब जो वॉवल नहीं है वो वर्ड हो, तो वहाँ पे हम IES लगाएंगे और जिसका लास्ट वर्ड वाई हो। इसी तरह हम जहाँ पे F और FE हो, लास्ट वर्ड F और FE से जो वर्ड्स एंड होते हैं, उनके आगे हम क्या करेंगे, उनके आगे हम ड्रॉप F करेंगे और FE, F और FE को हम हटाकर क्या ऐड करेंगे, ऐड VES, ये हम ऐड करेंगे। जैसे कौन से वर्ड्स होंगे वो, जैसे हमने पढ़ा नाइफ हमने पढ़ा, तो यहाँ पे FE लास्ट में, देखिए लास्ट का वर्ड क्या आ रहा है, FE। मैंने कहा जहाँ जो वर्ड्स FE से खत्म हो रहे हैं या फिर F से खत्म हो रहे हैं, उनमें हम FE को और F को ड्रॉप मीन्स हटा देंगे और ऐड कर देंगे VES ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा NIKNIVES, नाइव्स, ये बन गया VES, नाइव्स। इसी तरह हम, जैसे हमने FE वाला एंड किया, एक मैं आपको F वाला भी एंड बता देती हूँ। जैसे हमने
WALF, ये F से ख़त्म हो रहा है तो हम इसके आगे F को ड्रॉप करके WALVES, ये इसको ऐड कर देंगे। इसी तरह अब जहाँ पे वॉवल हो प्लस O हो, वहाँ पे हम ऐड क्या करेंगे, वहाँ पे हम ऐड S करेंगे। जहाँ वॉवल हो और लास्ट में O हो, वॉवल भी हो और O हो लास्ट में, वहाँ पे हम S ऐड करेंगे। सिंपल, जैसे जू, जू लास्ट वर्ड O है और उससे पहले वॉवल है, तो यहाँ पे हम सिंपल S ऐड कर देंगे, जूज हो जाएगा ये, जू जूज। इसी तरह कॉन्सोनेंट प्लस O, वहां पे हम क्या ऐड करेंगे, ES। मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ इसका भी आपको। जैसे हीरो है, हीरो यहाँ पे O लास्ट वर्ड O है और उससे पहले वॉवल नहीं है। हमने यहाँ पे पढ़ा पहले वॉवल प्लस O, O से पहले वॉवल, यहाँ पे O से पहले कॉन्सोनेंट मीन्स जो वॉवल ना हो। जैसे R है, यहाँ पे O था, ये वॉवल था, यहाँ पे R है, ये वॉवल नहीं है, तो इसमें हम ES ऐड करेंगे। हीरो, हीरोज। इसी तरह इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं, ये हमने पढ़ लिया कि कैसे हम लोग इन सिटी सिटीज, नाइफ नाइव्स, वॉल्फ वॉल्व्स, जू जूज, हीरो हीरोज, ये हमने पढ़ा कि कहाँ पे हम IES ऐड करेंगे, कहाँ VES ऐड करेंगे और कहाँ पे हम ES ऐड करेंगे और कहाँ पे हम S ऐड करेंगे। ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया। इसी तरह कुछ वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल सेम लिखे जाते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, पर सेम ही लिखा जाएगा। जैसे शीप, शीप को हम लोग शीप ही लिखेंगे। इसी तरह डियर, डियर को हम लोग डियर ही लिखेंगे। इसी तरह कुछ इरेगुलर वर्ड्स होते हैं जो जिनके कुछ रूल्स नहीं होते हैं, वो इरेगुलर होते हैं। उसमें हम लोग वर्ड्स को अपने आप हम लोग उसको वर्ड्स को चेंज कर देते हैं। जैसे हमने लिखा मैन, मैन MAN, वहाँ पे हम A को हटा के MEN कर देते हैं, मैन, मैन मैन, एक आदमी और बहुत सारे आदमी। इसी तरह वुमेन होता है तो वुमेन को हम लोग वुमेन लिखेंगे, तो सिंगल के लिए हम वुमेन यूज करेंगे और ज्यादा के लिए वुमेन MEN ऐड कर देंगे उसमें हम लोग। इसी तरह कुछ वर्ड्स और हैं, जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन एंड टूथ, टीथ। यहाँ पे डबल O है तो यहाँ पे हमने डबल E ऐड कर दिया, टूथ, टीथ। ये वर्ड्स आपके पूरे हो गए। इसी तरह हम लोग जहाँ पे गूज, कई बार हम पढ़ते हैं गूज, GOOSE, जैसे हमने पढ़ा GOOSE, गूज, गूज का हो जाता है प्लूरल गीज। इसी तरह आप लोगों को ये रूल्स फॉलो करके इसको आप लोगों को अच्छे से करना है, और इसी तरह आप सिंगुलर को और प्लूरल को आसानी से लिख भी सकते हो। हिंदी में भी हम इसी तरह हम पढ़ते हैं एक वचन बहुवचन, हिंदी के भी इसी तरह के रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और आपको इंग्लिश का इसी तरह से सारी वर्कशीट पूरी करनी है, ध्यान रखना है, इनको देखना है कि कहाँ FE है, कहाँ F हमने लिखा है, कहाँ पे वॉवल्स आ रहे हैं, कहाँ पे Y है, वो सब चीज़ें आपको अच्छे से सुननी है, ध्यान से देखनी है, फिर आपको उसको वर्कशीट को अपनी सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।